नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान सम्राट की जिसे दूसरा अशोक कहा जाता है, कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क की। कनिष्क ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि कला, धर्म और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में गंधार और मथुरा कला का उत्कर्ष हुआ और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। कनिष्क का युग सिर्फ युद्धों का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संगम और धार्मिक सहिष्णुता का युग था। तो चलिए जानते हैं कनिष्क के साम्राज्य, उनकी उपलब्धियों और उस विरासत के बारे में जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, जिनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला था। कुषाण, जिन्हें युएजी भी कहा जाता है, मूल रूप से मध्य एशिया की घुमंतु जनजाति थी जो बैक्ट्रिया में आकर बसी। कनिष्क ने लगभग 127 से 150 ईस्वी तक शासन किया, जब भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उन्होंने शक संवत नामक कैलेंडर शुरू किया, जो आज भी भारत में प्रचलित है। उनका साम्राज्य पश्चिम में उज्बेकिस्तान से लेकर पूर्व में पाटलिपुत्र, उत्तर में पामीर पर्वत और दक्षिण में मालवा गुजरात तक फैला था। कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई, पुरुषपुर, आज का पेशावर, और मथुरा, जो व्यापार, संस्कृति और प्रशासन के केंद्र थे। उनके सिक्कों और उपाधियों में भारतीय, यूनानी, ईरानी और सुमेरियन प्रभाव दिखता है, जो उनकी बहुसांस्कृतिक सोच को दर्शाता है। कनिष्क ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जहां विविध संस्कृतियां और धर्म एक साथ फले फूले। कनिष्क को सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। उनके समय तक बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट चुका था। कनिष्क ने महायान को विशेष संरक्षण दिया। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसमें त्रिपिटक पर महाविभाषा शास्त्र की रचना हुई। इस संगीति में पहली बार संस्कृत को बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा के रूप में अपनाया गया। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में स्तूपों, विहारों और मठों का निर्माण करवाया और भिक्षुओं को चीन व मध्य एशिया भेजा। सिल्क रूट के माध्यम से बौद्ध धर्म चीन, कोरिया और जापान तक पहुंचा। उनके सिक्कों पर विभिन्न धर्मों के देवताओं की छवियां उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। इसी वजह से उन्हें दूसरा अशोक कहा जाता है, धर्म, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक। कनिष्क के शासनकाल में गंधार और मथुरा कला शैलियों का उत्कर्ष हुआ। गंधार कला में पहली बार बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया, जिसमें यूनानी रोमन प्रभाव साफ दिखता है। मथुरा कला में बुद्ध को भारतीय योगी के रूप में प्रसन्न चित्त और आध्यात्मिक आभा के साथ दिखाया गया। कनिष्क स्तूप, पुरुषपुर, उस युग की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण था। 13 मंजिला, 400 फीट ऊंचा। कनिष्क ने पूरे साम्राज्य में स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जिससे हजारों कलाकारों को रोजगार मिला। गंधार और मथुरा कला ने भारतीय मूर्तिकला को हमेशा के लिए बदल दिया और एशिया भर में फैली। कनिष्क ने कला को धर्म से जोड़कर आम जनता तक पहुंचाया। यही उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन थी। कनिष्क का दरबार विद्वानों, कवियों और वैज्ञानिकों का केंद्र था। अश्वघोष ने बुद्धचरित और सौंदर्यानंद जैसे काव्य रचे, जो बौद्ध साहित्य के स्तंभ हैं। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वसुमित्र और नागार्जुन जैसे दार्शनिकों ने बौद्ध दर्शन को नई ऊंचाइयां दी। कनिष्क के समय संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, जिससे बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं को समृद्धि मिली। उनके सिक्कों पर विभिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग उस युग की सांस्कृतिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण है। कनिष्क का युग ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के उत्कर्ष का युग था। कनिष्क का महत्व उनकी सैन्य विजय से कहीं अधिक उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में है। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई, महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया और चौथी संगीति करवाई। गंधार और मथुरा कला के विकास ने भारतीय मूर्तिकला को नया आयाम दिया। उनका साम्राज्य सिल्क रूट के जरिए पूर्व पश्चिम के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक पुल बना। कनिष्क ने बहु सांस्कृतिक और सहिष्णु शासन का आदर्श प्रस्तुत किया, सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सीमाओं से बाहर मध्य एशिया तक पहुंचाया। कनिष्क की विरासत आज भी भारतीय इतिहास, कला और धर्म में जीवित है, एक सच्चे दूसरे अशोक के रूप में। ये थी महान सम्राट कनिष्क की कहानी, एक ऐसा शासक जिसने धर्म, कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि इतिहास विचारों और संस्कृतियों के संगम की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।